नमस्कार, गुड इवनिंग। दस्तक में बात क्रिकेट की कर लेते हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि शुक्रवार से इतिहास रचने जा रही है भारत की टीम इंग्लैंड में, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। अब फाइनल भारत का न्यूजीलैंड के साथ है। आप जानते हैं बहुत बड़ा मुकाबला है। 1877 से टेस्ट क्रिकेट की रवायत चलती आ रही है और पहली बार ऐसा होगा कि टेस्ट क्रिकेट का ऐसा बादशाह होगा जिसके पास ताज भी है। इससे पहले 1948 की डॉन ब्रैडमैन की टीम, 1984 की क्लाइव लॉयड की टीम और शायद 90 के दशक की स्टीव वॉ की टीम को बेताज बादशाह कहा जाता था। लेकिन अब देखते हैं कि विराट कोहली की टीम जीतेगी कि नहीं जीती। आज भारत की 11 का ऐलान हो चुका है। भारत 2 स्पिनर्स, 3 गेंदबाज, 5 बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर के साथ उतर रहा है। आप देखेंगे मेरे नीचे एक एक कर टीम चलेगी और भारत ने टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले इस टीम का ऐलान किया। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब इन दोनों ने ओपन किया था वहीं से भारत की तकदीर भी बदली। लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में लाल गेंद के साथ ओपन करना आसान नहीं होगा। 3 नंबर पुजारा खेलेंगे, 4 नंबर विराट कोहली, विराट कप्तान भी है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत को कहा जा रहा है कि वो एक्सपेक्टर होंगे। उसके बाद 2 ऑलराउंडर्स, आपके दोनों स्पिनर्स जडेजा और अश्विन खेल रहे हैं। हालांकि विकेट पर घास को देखकर पता नहीं फिलहाल कि स्पिनर्स का रोल क्या रहेगा, लेकिन कम से कम ये दोनों बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। 3 तेज गेंदबाज भारत खिला रहा है। डिबेट था कि इन 3 में मोहम्मद सिराज होंगे कि नहीं होंगे। सिराज नहीं है, मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है और ईशांत शर्मा भी है। यानी कि एक मजबूत टीम जिसका बैलेंस दिखता है, जिसके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो 20 विकेटें ले सकता है। बड़ा सवाल यही रहेगा कि भारत 350 रन लगा सकता है बोर्ड पर, जिसके बाद भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीत मिल सकती है। साल 1983 जब भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। साल 2007 जब भारत T20 वर्ल्ड कप का बादशाह बना। साल 2011 जब भारत दूसरी बार वनडे का विश्व विजेता बना। साल 2013 वो साल जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। 6 in the bank. Treadwell misses. Dhoni misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. And Mahendra Singh Dhoni. ये वो पल हैं जिन्होंने भारत में क्रिकेट के लिए दीवानगी के बीज बोए। लेकिन इंग्लैंड में टीम इंडिया इससे भी बड़ा इतिहास लिखने के बेहद करीब है। इंग्लैंड में भारत की टीम टेस्ट का चैंपियन बनने से महज 1 कदम के फासले पर खड़ी है। 18 से 22 जून के बीच भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के लिए दम दिखाने वाली हैं। क्रिकेट में टेस्ट का अपना अलग मुकाम है। टीम हो या खिलाड़ी, सभी इसमें कामयाब होना चाहते हैं। इसीलिए इंग्लैंड की धरती पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच धमाकेदार टक्कर होने वाली है। इस मुकाबले को जीतने के लिए लिटिल मास्टर से लेकर मास्टर ब्लास्टर तक विराट को मंत्र दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत की 11 तो आ गई, न्यूजीलैंड किस रणनीति के साथ उतरता है? क्या न्यूजीलैंड एजाज पटेल के साथ 4 तेज गेंदबाज खिलाएगा या फिर न्यूजीलैंड कहीं डेयरिंग तो नहीं हो जाएगा, जाओ हम सारे तेज गेंदबाज खिलाते हैं? आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं इंग्लैंड में। एक जीतते जीतते रह गए, दूसरा वो जीत गए। किसी भी विदेशी टीम के लिए इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना कभी आसान नहीं है। और चूंकि न्यूजीलैंड ने वो किया है और पिछले हफ्ते ही किया है, तो वो इन कंडीशंस में अपने आप को ढाल चुके हैं। भारत की टीम वहां गई, पहले उनको क्वारंटीन करना पड़ा, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस की फैसिलिटी उनको मिली है, सवाल यही है
क्या इसमें उनकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है? पहले कुछ आधे घंटे के लिए आप अपने बॉडी के नजदीक से खेले, ज्यादा दूर न खेले। जितना आप सीधा खेलेंगे और जितनी आप लेट भी खेलेंगे, इंग्लैंड में खास करके आपको जितनी आप लेट, मतलब बॉल को जो भी स्विंग करना है वो करने देने के बाद आप अपना स्ट्रोक खेलिए, या तो अटैकिंग स्ट्रोक खेलिए या डिफेंसिव स्ट्रोक खेलिए। अगर उस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा सा धीरज दिखाएंगे, आधे घंटे के लिए 40 मिनट के लिए आप धीरज दिखाएंगे, तो आप ठीक तरह से आजमा पाएंगे कि पिच में क्या हो रहा है। इंग्लैंड में फ्रंट फुट डिफेंस की जरूरत होती है, खास करके जब कोई शुरुआती में ही अगर फास्ट बॉलर आए और अच्छी लाइन और लेंथ कर रहा हो तो फ्रंट फुट डिफेंस पे थोड़ा कंसंट्रेट करना जरूरी होता है, और प्लेइंग क्लोज टू योर बॉडी, प्लेइंग एज लेट एज पॉसिबल। तो यही कहूंगा कि जो आपके हाथ है वो हमेशा बॉडी के पास में रहेंगे तो ज्यादा कंट्रोल में रहोगे, जितने हाथ दूर जाते हैं तो आपका कंट्रोल कम होते जाता है। कि आपको पता होना चाहिए आपका ऑफ स्टंप कहां पे है, क्योंकि काफी बॉल स्विंग होने वाला है। अगर आपको पता नहीं कि आपका ऑफ स्टंप कहां पे है तो आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल के लिए रीच आउट करते हैं तो बाहरी किनारा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो गुड फुटवर्क, स्पेशली आगे वाला पैर पिच ऑफ द बॉल तक अगर आप लेके जाएंगे और आपको पता होगा कहां पे आपका ऑफ स्टंप है, तो ये दोनों बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज जरूर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और देखिए क्लास है दोनों बल्लेबाज के पास। टीम इंडिया भले ही अच्छे फॉर्म में हो, लेकिन सामने न्यूजीलैंड की टीम है जो बार बार विराट को हार की तरफ धकेल देती है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैच खेले गए हैं और दोनों ही बार न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है। भारत ने अपनी आखिरी 9 टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक ही बार हार का मुंह देखा है और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है। साउथहैम्पटन का मैदान भी भारत के लिए लकी नहीं, क्योंकि इस पर खेले गए आखिरी दोनों मैचों में इंग्लैंड ने भारत को हराया। विराट कोहली के नेतृत्व में भारत को 2 बड़े टूर्नामेंट में मायूसी हाथ लगी। साल 2019 में न्यूजीलैंड ने ही वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भारत को मात देकर विराट के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तोड़ दिया। इसी तरह साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की मंजिल पर पहुंचने से पहले ही टीम इंडिया की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला सिर्फ टेस्ट का वर्ल्ड कप जीतने भर का मामला नहीं है। विराट के लिए यह मौका बाकी सभी हिसाब को चुकता करने का है, इसलिए विराट खुलकर खेलने की बात कह रहे हैं। It's pretty serious stuff out there. It's not something that is fun in games and is played in a very low voltage environment. Obviously there's this is a huge game, there's a huge test match, and we are certainly looking forward to the opportunity that we've been waiting for a few years now, and in test cricket we've performed really well, and deservingly we step onto the field tomorrow to play the brand of cricket, as I mentioned, that we've played in the last few years. भारत में हर क्रिकेट प्रशंसक इंग्लैंड में टीम इंडिया के लिए दुआ कर रहा है। सबको भरोसा है कि इस बार भारतीय टीम न्यूजीलैंड को मात देकर हार के सिलसिले को टेस्ट का बादशाह बनकर खत्म करेगी। इसमें लिटिल मास्टर भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, दिल और दिमाग दोनों कहते हैं कि भारतीय टीम को तो ये चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने भारतीय टीम को पिछले 2-3 सालों में खेलते हुए देखा है, जिस तरह से जब भी उनकी पोजीशन कभी कभी ऐसी होती है कि जहां पे आप चिंतित हो जाते हैं, तो वहां पे भी जिस तरह से वो रिकवरी करते हैं, तो उसी से तो ये एक मतलब उम्मीद है, ये एक आशा है, ये एक जैसे कि आत्मविश्वास है कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो भारतीय टीम जीत के। अब बड़ी बड़ी संतुलित टीम भी है। लेकिन भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, जिन पर काम किए बगैर न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल होगा। टीम इंडिया की पहली कमजोर कड़ी सलामी जोड़ी के अनुभव की कमी है। इंग्लैंड में भारत के अधिकतर बल्लेबाजों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्विंग के सामने जल्दी घुटने टेकने की आदत है, जो अक्सर भारत के हार की वजह बनती है। अब ये पिच देखिए, जिसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। चिंता की वजह पिच पर दिख रही ये हरी घास है, जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। ये मैच से एक दिन पहले की तस्वीर है। हालांकि मैच से पहले अक्सर घास को काटा जाता है, लेकिन ये पिच जितनी हरी रहेगी, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को उतना ही फायदा मिलेगा। लेकिन विराट एंड कंपनी बड़े मौकों पर खुद को साबित करना जानती है। आज तक ब्यूरो।
वैसे विकेट पर घास देखें तो भारतीय बल्लेबाजों का इम्तिहान होगा, और खास तौर से तब जब आपको बहुत ज्यादा वक्त ना मिला हो इंग्लैंड में कंडीशंस में अपने आप को ढालने का। इसीलिए मेरा यह मानना है कि शायद न्यूजीलैंड को हल्का सा एडवांटेज है। न्यूजीलैंड जो मैं समझता हूँ इस समय अपने बेस्ट फॉर्म पे है। मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट को बहुत समय तक देखा हूँ, और अगर मेरे से पूछेंगे ये शायद ये न्यूजीलैंड टीम मेरे देखा हुआ पिछले 30-35 साल से सबसे बेहतरीन टीम है। पूरा बैलेंस टीम है। हाल ही में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हराए हैं न्यूजीलैंड। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने बर्मिंघम में जीता, तो कॉन्फिडेंस उनका भी बहुत अच्छा रहेगा इस मैच के लिए। इसीलिए मैं समझता हूँ इंडिया के लिए ये मौका, ये दौरा उतना आसान नहीं होगा। भारत शानदार फॉर्म में है, मगर न्यूजीलैंड भी कुछ कम नहीं है। भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा बदलने वाले सौरव गांगुली ने आज तक से खास बातचीत में ये खुलकर माना कि टेस्ट का वर्ल्ड कप जीतने के लिए विराट एंड कंपनी को हर मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, तभी बात बन पाएगी। भारत और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बीच खड़ी न्यूजीलैंड की टीम के पक्ष में 3 बड़ी बातें जाती हैं। पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड का पहले से इंग्लैंड में मौजूद होना, जहां वो इंग्लैंड को घर में हराने के असंभव काम को पूरा कर चुकी है। 13 जून यानी पिछले रविवार को न्यूजीलैंड की टीम ने बर्मिंघम में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही कीवियों ने 2 टेस्ट मैच की सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की धरती पर न्यूजीलैंड ने कमाल पूरे 22 साल के बाद किया। इसीलिए सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण न्यूजीलैंड के पास ज्यादा एडवांटेज होने की बात कहते हैं। एडवांटेज तो थोड़ा सा होगा क्योंकि कंडीशंस पे खेले हैं, टेस्ट फॉर्मेट में खेले हैं और जीते हैं इंग्लैंड के सामने। सिर्फ सीरीज जीतना नहीं, मैं समझता हूँ उस टीम को देख के ऐसे लगा था कि टीम में मजबूती बहुत है। और आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो मैच उन्होंने जीता बिना केन विलियम से, बिना जेमिसन से और टीम सऊदी से, जो उनके लिए बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जो शायद इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वापस आएंगे उनके लिए। तो मैं समझता हूँ इसीलिए वो जीत और भी सेटिस्फाइंग और भी जिसे कहते हैं ना वर्थ इट्स वैल्यू इन गोल्ड, वो है उनके लिए। क्योंकि यंग खिलाड़ी जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं थे, बॉलिंग अटैक एडम मिल्स, ट्रेंट बोल्ट वापस आए, वैगनर, यंग बल्लेबाज जो उस मैच में रन बनाए, उन सबको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इंडिया मेरे हिसाब से स्टार्ट एज फेवरेट्स, लेकिन एक ही वजह की वजह से मैं न्यूजीलैंड को भी मानता हूं कि बढ़िया दावेदार है, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं इस फाइनल से पहले, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। तो कंडीशंस का यूज टू हो गए न्यूजीलैंड। अगर टीम इंडिया की बात करें तो वो आईपीएल के बाद सीधे इंग्लैंड पहुंची है, इसीलिए उसे इंग्लैंड के मौसम और हालात में खुद को ढालने में वक्त लग सकता है, जबकि इंग्लैंड का मौसम न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए बिल्कुल मुफीद है। साउथहैम्पटन की पिच स्विंग गेंदबाजों की मददगार मानी जाती है, जहां टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट की जोड़ी कहर बरपा सकती है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज स्विंग गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों में खेलने के आदी हैं, इसीलिए भारत के मुकाबले कीवी टीम का पलड़ा भारी होने के दावे को गावस्कर खारिज नहीं करते। न्यूजीलैंड के बॉलर्स दोनों तरफ से स्विंग कर सकते हैं, हवा में स्विंग कर सकते हैं, बॉल गिरने के बाद सीम भी कर सकते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोहली और रोहित शर्मा अच्छी लय में हैं। लेकिन इतने बड़े मुकाबले से पहले वार्म अप मैच की कमी और बारिश की आशंका कम से कम कागज पर तो हालात के न्यूजीलैंड के हक में होने की खबर देते हैं। साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला 18 से 22 जून तक खेला जाना है। इस दौरान बारिश की भी आशंका है। अगर बारिश होती है तो इसका सीधा फायदा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को हो सकता है, जो न्यूजीलैंड में इस तरह के हालात में खेलने के आदी है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इससे उसके ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए चुनौती और भी बढ़ जाएगी, जिनका रिकॉर्ड इंग्लैंड में बहुत अच्छा नहीं है। बरसात हुई नहीं है सुबह से, तो इसका मतलब पर सिर्फ ओवरकास्ट है,
तो इसका मतलब अगर आप ओपनिंग बल्लेबाज हो तो आप थोड़े से चिंतित होंगे, क्योंकि इस ऐसी ओवरकास्ट कंडीशंस में गेंद थोड़ी सी हवा में ज्यादा हिलती है। लेकिन साउथहैम्पटन में उतरने वाली भारतीय टीम कोई मामूली टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा याद कीजिए, हालात ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में थे। विराट समेत मुख्य खिलाड़ी चोटिल थे, फिर भी नतीजा ऐतिहासिक रहा। और भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो तो बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन बल्लेबाजी है। मुझे आशा है कि जिस तरह से उनका पिछले 2-3 सालों का इंग्लैंड में खेलने का जो अनुभव है वो उनका साथ देगा, और उसी के साथ मतलब अनुभव के साथ एक जो स्किल लेवल होती है, एक जो डिटर्मिनेशन होती है कि आज हमें ये मैच जीतनी है। तो और ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल है, ये पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल है। तो मुझे आशा है कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाज है वो ठीक तरह से बल्लेबाजी करेंगे और न्यूजीलैंड के सीम बॉलिंग का सही तरह से जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। 1877 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला गया। पूरे 144 साल बाद दुनिया टेस्ट का चैंपियन चुनने वाली है और भारत की मौजूदा टीम इसकी हर लिहाज से हकदार है। आज तक ब्यूरो। चलिए, इंतजार तो वैसे खत्म हो रहा है क्योंकि शुक्रवार 3 बजे दोपहर को यह मुकाबला शुरू होगा और 2 बजे से हम लोग लाइव रहेंगे आज तक पर। हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे हमारे साथ, आप लोग भी रहेंगे हमारे साथ। इसके अलावा स्पोर्ट्स तक को आप YouTube और Facebook दोनों पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।